दोस्तों, अगर आप खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो होली के दिन इसे लाना ना भूलें। जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों, होली की अग्नि में 3 चीजें भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। इसे डालने से आपके घर में गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। ऐसी पूजा होली पर कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। होली की रात को दिव्य शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दिव्य शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता को नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के लिए उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानोगे होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय, जिससे आपको आने वाले नए हिंदू नववर्ष में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली पर इन 3 चीज़ों को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो इसका उल्टा असर आप पर ही पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होलिका की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए, नहीं तो आपको होली माता का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीज़ों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीज़ें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए। होलिका दहन से पहले गन्ना लेकर अपने घर में अवश्य रख लें। गन्नों की संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होलिका की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल होली की अग्नि में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। होली की अग्नि में सूखा नारियल ही डाला जाता है। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको घर में सुख समृद्धि और धन प्राप्ति का आशीर्वाद देकर जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से अग्नि माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपके घर में जो कुछ भी बनाया हुआ है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दें या फिर 5, 7, 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में एक संख्या भी गुजियों की नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले यानी बलकुड़ियाँ अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में हरा चना, गेहूँ की बालियाँ या कोई भी नई फसल अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो एक बार देख लें कि बालियां टूटी हुई ना हो, सूखे हुए पत्ते भी ना हो, बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का पालन वैसे ही करें जैसे करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करा सकते हैं और इससे आपको फल भी अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ होलिका दहन में अवश्य अर्पित करने चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले जूठा नहीं करना चाहिए।
आपने जो कचरी पापड़ बनाए हैं वो होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब माता को भोग लगा दे तभी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया खिलाने से अपार धन पुण्य प्राप्ति होती है। साथ ही नवदुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। गाय को मीठा खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन गाय माता को गुजिया का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। इससे गौरी मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, होलिका दहन के अगले दिन आपको होलिका की राख अपने घर अवश्य लेकर आनी चाहिए और पूरे परिवार को इस राख का तिलक करना चाहिए। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा अपने घर में संभाल कर रखें। अगर छोटे बच्चे को नज़र दोष हो जाए तो इस राख का तिलक उन्हें लगा सकते हैं। इससे नज़र दोष टूट जाती है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान या घर के गल्ले तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपको किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगती। होली की राख से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट भी हो सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफ़ेद चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज़्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफ़ेद चीज़ खिलाकर कोई आप पर काला जादू कर सकता है। इसलिए होली के दिन सफ़ेद चीज़ किसी से भी भूल कर नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है। होली को प्यार का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्यौहार है। होली का पर्व सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो होली की अग्नि में डाल दें ये एक चीज़। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कई सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है। बस आपको होलिका दहन पर ये कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर बहुत समय से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में पूरे परिवार के साथ मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, पतासे, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें सूखे नारियल को चढ़ा दें। आप खुद देखेंगे कि आपके सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखें, परिवार के सभी सदस्य मिलकर होलिका माता की साधना करें, रंगोली बनाएं और फिर माता को गुजिया का भोग अवश्य लगाएं। लाल फूल अवश्य अर्पित करें। एक साफ बर्तन में जल अवश्य भर लें। इससे लाभदायक फल प्राप्त होगा। यही वो खास मौका होता है कि कई सारे चमत्कारी उपाय सही रूप से सफल हो जाते हैं। इस दिन कोई भी उपाय विफल नहीं जाता। आप ये मौका बिल्कुल ना छोड़ें। होलिका दहन की अग्नि में ये चीज़ें अवश्य डालें। दोस्तों, इस महीने में सबसे ज़्यादा टोने टोटके और कर्मकांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या किसी ने आप पर काला जादू टोटका कर दिया है या आपका कोई भी काम बनते बनते नष्ट हो जाता है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर उस पोटली को अपने पास रख लें और होलिका दहन की पूजा के समय इस पोटली को अग्नि में डाल दें। इससे जिसने भी आपके ऊपर टोटका किया है वह नष्ट हो जाता है और उल्टा उसी के ऊपर वो काला जादू चला जाता है और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नज़र भी उतर जाती है और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा उपाय है, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न करते रहते हैं या फिर किसी की बुरी नज़र के चलते आप स्वस्थ नहीं रह पाते, लंबे समय से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के 7 चक्र लगाने हैं और पूजा के बाद ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है।
इससे आप पर लगी बुरी नज़र, शत्रु का भय, स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएगी। दोस्तों, चौथा उपाय ये है कि आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास टिकता नहीं है और घर में सदैव क्लेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन के पूजन के बाद थोड़ी सी राख अपने घर ले आएं। ये अपने व्यापार की जगह पर इसको थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख दें और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला दें। रोज़ इसके सामने दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नज़र और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है और व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। यदि आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सदैव सताता है तो होली दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करें। इससे आपके सारे भय और बुरे साए खत्म होने लग जाएंगे।